10 साल से पर्दे के पीछे से राजनीति कर रही प्रियंका के चुनाव लड़ने की इच्छा की खबर आज फिर छपी। खबर यह कि प्रियंका मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन पार्टी ने मना कर दिया। कुछ ही घंटों में प्रियंका ने बयान जारी कर दिया कि मेरे परिवार ने मुझे कभी चुनाव लड़ने से नहीं रोका। प्रियंका गाहे बगाहे चुनावी राजनीति में आने को लेकर बयान देती रहती हैं। फिर सवाल यह है कि प्रियंका को चुनाव लड़ने से कौन रोक रहा है। मैं राजनीति में हूँ नहीं, बेशक अटैक करेंगे, करें जो करना है। क्या चाहते हैं मैं राजनीति में आऊँ? अगर वो प्रिफर करते हैं कि मैं बाहर रहूँ कि मैं आऊँ, राजनाथ जी से पूछिए, मायावती जी से पूछिए। आई एम थिंकिंग अबाउट इट when I feel that it is the correct time, whether it's 1 week from now or 3 years from now, 10 years from now, when it comes from inside me, I will do it. अभी अंदर से पूरा नहीं आया क्या? अभी आधा ही भरा है? नहीं, अभी अंदर से पूरा नहीं आया, क्या पता अगले हफ्ते आ जाए। जब से गांधी परिवार की चौथी पीढ़ी यानी राहुल गांधी राजनीति में आए, तभी से सवाल पूछे जा रहे हैं कि प्रियंका राजनीति में कब आएंगी। वक्त बीता, जवाब बदले, लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या प्रियंका राजनीति में आएंगी। सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि मौके बेमौके प्रियंका राजनीति बखूबी समझती हैं। मैं हूँ बरसाती मेंढक, लेकिन राहुल नहीं है। मैं चुनाव के लिए आती हूँ, बिल्कुल सही। इसमें नकारने की क्या बात है? सबको मालूम है मैं चुनाव के संचालन के लिए आती हूँ, इसमें कुछ छुपाने की बात तो है नहीं। राहुल जी संभालते हैं एक क्षेत्र, सोनिया जी संभालती हैं, जब मेरी जरूरत पड़ती है मैं आती हूँ। 2 साल पहले यूपी विधानसभा चुनाव के प्रचार में बीजेपी के आरोपों पर प्रियंका गांधी का ये जवाब था। तब बीजेपी ने प्रियंका को बरसाती मेढक कहा था। थोड़ा वक्त बीता, इस बार प्रियंका ने रामदेव को जवाब दिया। मंच पर प्रियंका बच्चे लेकर आई थी, तो रामदेव ने कहा था कि प्रियंका बच्चों की नुमाइश लगाकर वोट मांग रही हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी मंच पर बुला करके वोट मांगे जाते हैं, इससे ज्यादा तो ही क्या है। हमारे बच्चों का भविष्य सब तय है, खुश है, सब सुख सुविधाएं हैं उनको। आपके भविष्य की बात है, आपके भविष्य का सवाल है। इन 2 बयानों ने 2 साल पहले प्रियंका के तेवर जाहिर कर दिए थे कि राजनीति से वो दूर तो हैं, लेकिन राजनीति उनके लिए दूर की कौड़ी नहीं है। इसी साल 41 की हुई प्रियंका गांधी पहली बार 2004 में मां सोनिया गांधी की सीट के लिए प्रचार का जिम्मा संभाला। उसके बाद भाई राहुल गांधी की सीट के लिए वो प्रचार में जुटी रही। दोनों जगहों पर कामयाबी मिली, जिसके बाद 2007 में हुए यूपी के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने 10 विधानसभा सीटों का काम देखा, जो रायबरेली और अमेठी में आती थी। उसके बाद जो नतीजे आए उसमें कांग्रेस की बुरी गत हुई। 403 में से कांग्रेस को सिर्फ 22 सीटें मिली, लेकिन प्रियंका 10 में से 7 सीटें जिता कर ले आई। भाई और मां की सीट पर प्रचार का फैसला तब भी था और वो आज भी खुद को इसी पर कायम बता रही हैं। लेकिन चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छाप दी कि प्रियंका तो चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन पार्टी ने मना कर दिया। अखबार के मुताबिक वाराणसी से चुनाव लड़ने को लेकर प्रियंका का मानना था कि मोदी का नेतृत्व देश के लिए खराब है, जिसे रोकना जरूरी है। अखबार के मुताबिक कांग्रेस में कई लोगों का मानना है कि प्रियंका के वाराणसी से चुनाव लड़ने पर मोदी को अपने प्रचार अभियान में कटौती करके वाराणसी में ज्यादा वक्त देना पड़ता। इतना ही नहीं, प्रियंका के चुनाव में उतरने से कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी नया जोश भर जाता। स्क्रिप्ट बहुत सीधी सादी थी। सोनिया गांधी कांग्रेस से, राहुल गांधी कांग्रेस होनी थी और हो भी वही रहा है। लेकिन कुछ कांग्रेस जनों को ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी का जादू नहीं चल रहा है। उन्हें लग रहा है कि चुनाव के हार के बाद में कांग्रेस में बिखराव की स्थिति हो सकती है, तो इसलिए तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। इस बार भी प्रियंका ने खंडन कर दिया है। प्रियंका ने कहा है, मेरे परिवार ने मुझे कभी चुनाव लड़ने से नहीं रोका। मेरे भाई ने कई बार मुझे चुनाव लड़ने को कहा। अगर मैं चुनाव लड़ती तो भाई, माँ और पति मेरा पूरा समर्थन करते। मेरा ध्यान अमेठी और रायबरेली पर रहा है और उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। शायद उनका आकलन ये भी है कि उनका इस समय आने का कोई व्यापक लाभ नहीं होगा कि कांग्रेस हारी भी बाजी जीत सके। इसलिए प्रियंका गांधी अपना जो एक रूटीन काम है अमेठी रायबरेली में वो करना चाह रही हैं। कांग्रेस जन बार बार प्रियंका गांधी का नाम करके वो राहुल गांधी खेमे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमें भी पूछो, उनकी पूछ परख हो। प्रियंका गांधी जी को बनारस से चुनाव लड़ना चाहिए था। उनके पति रॉबर्ट वडेरा जी को
बड़ौदा से चुनाव लड़ना चाहिए था। इसमें तो कोई हर्ज नहीं, ना हमने मना ही नहीं किया। श्रीमती प्रियंका गांधी अपनी भूमिका स्वयं तय करेंगी। मुझे नहीं लगता कि कोई और व्यक्ति उनकी भूमिका को निर्धारित कर सकता है। प्रियंका को चुनाव लड़ाने की मांग कभी इलाहाबाद से उठती है तो कभी उनके राजनीति में आने के संकेत खुद उनके पति ही दे देते हैं। खुद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने ही कहा था कि फिलहाल वक्त राहुल का है और आने वाले समय में प्रियंका गांधी का भी समय आएगा। हर चीज का समय है। अभी राहुल का समय है, फिर प्रियंका का समय आएगा। खुद प्रियंका लाख नानुकुर करें, लेकिन उनके बयानों से ऐसे सवाल उठ ही जाते हैं कि वो राजनीति में आना चाहती हैं। Ma'am, I was speaking to a couple of your Congress workers yesterday, women workers who really connect with you, and they say that we need Priyanka Didi to, combat with Behan Ji. So is that going to happen as Didi? I'm going to, for now, I'm going to oversee the elections in these 10 constituencies, which fall within our parliamentary constituencies, and then after that we'll see. If Rahul wants me to campaign, I'll campaign. प्रियंका ने अपने कहे को निभाया भी है और खुद को अमेठी और रायबरेली में सीमित कर रखा है। टिकट बंटवारे से लेकर कार्यकर्ताओं की शिकायत सुनने तक प्रियंका अकेले दम पर खड़ी रहती हैं। कांग्रेस में हर तरह की चीज़ जो कांग्रेस को लाभ पहुंचा सकती है, चाहे वो कैंडिडेट सिलेक्शन की बात हो, चाहे वो कैंपेन डिज़ाइन की बात हो, प्रियंका गांधी का अमल दखल है। प्रियंका गांधी बहुत तेज़ी से रिएक्ट करती हैं, फैसले करती हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ये सोच है कि अगर प्रियंका गांधी कुछ ज़्यादा उभर के सामने आई तो बातचीत जो होगी वो ये होगा कि राहुल गांधी का राजनीतिक व्यक्तित्व ऐसा है और प्रियंका गांधी का ऐसा है, तो कंपैरिजन होंगे। यूपी चुनाव के वक्त खबर आती है कि कांग्रेस यूपी में प्रचार के लिए प्रियंका को उतारना चाहती है, तो कभी देश भर में चुनाव प्रचार करने की खबर आती है। बयान और बयानों का खंडन। प्रियंका 10 साल पहले जहां थी वहीं आज भी हैं, और जब भी कांग्रेस संकट में आती है प्रियंका के नाम की चर्चा शुरू हो जाती है। 10 दिन पहले कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने ये कहा था। द्विवेदी ने कहा कि जहां तक मुझे जानकारी है राजनीति में उनकी रुचि बहुत कम उम्र से ही थी। मेरे पास इसका प्रमाण भी है, लेकिन मैं उसकी चर्चा अभी नहीं करना चाहता। सिर्फ ये संकेत करना चाहता हूँ कि इस संबंध में 1990 में राजीव जी ने मुझे कुछ कहा था। अभी बस इतना ही। 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपने प्रत्याशियों को भी उतार दिया है। राहुल गांधी पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हैं, लेकिन एक टीस कांग्रेसियों के मन में है कि अगर प्रियंका साथ होती तो विरोधियों से टक्कर लेना मुश्किल नहीं होता। वैसे प्रियंका की सफाई से एक बात तो बिल्कुल साफ लग रही है कि उनका राजनीति में आना लगभग तय है, वो आज आए या कल आए।